अगर आप बैंक, टीडीएस, एलपीजी से जुड़े कामों को पूरा नहीं कर पाए हैं तो जल्द ही कर लें। 1 जुलाई 2021 से कई बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर से लेकर इनकम टैक्स के नियम शामिल हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एटीएम और ब्रांचेज से कैश विड्रॉल के चार्जेज और नियमों में बदलाव किया है। साथ ही कुछ टैक्स पेयर को अगले महीने से ज्यादा टीडीएस चुकाना पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। तो जो 5 मुख्य बदलाव 1 जुलाई से हो रहे हैं उनके बारे में आज बात कर रहे हैं। एसबीआई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी बीएसबीडी खाता धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। बैंक ने इस खाते के लिए 1 जुलाई 2021 से नए सर्विस चार्ज लागू करने का फैसला किया है। नए चार्ज एटीएम से कैश विड्रॉल और चेक बुक के इस्तेमाल पर लागू होंगे। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के लिए अतिरिक्त वैल्यू एडेड सर्विसेज आ रहे हैं। बैंक से या फिर एटीएम से बीएसबीडी खाते से कैश निकासी के मामले में महीने में 4 बार मुफ्त में कैश निकाला जा सकेगा। इसके बाद बैंक चार्ज लेंगे, जो कि ब्रांच एटीएम में प्रति कैश निकासी 15 रुपये से ज्यादा प्लस जीएसटी तय किया गया है। एसबीआई एटीएम के अलावा दूसरे बैंकों के एटीएम से निकासी पर भी इतना ही चार्ज लागू है। एसबीआई बीएसबीडी खाता धारकों को एक वित्त वर्ष में पहले 10 चेक मुफ्त में देगा। उसके बाद 10 चेक वाली चेक बुक के लिए 40 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लिए जाएंगे। 25 चेक वाली चेक बुक के लिए 75 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लिए जाएंगे। 10 चेक वाली इमरजेंसी चेक बुक के लिए 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज का भुगतान करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को चेक बुक पर नए सर्विसेज चार्ज में छूट दी गई है। एसबीआई के मुताबिक बीएसबीडी खाता धारकों के लिए ब्रांच के जरिए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फिर चाहे ये ट्रांजैक्शन एसबीआई के एटीएम से किए जाएं या फिर दूसरे बैंक के एटीएम से। इसी तरह बैंक, ब्रांच और अल्टरनेट चैनल्स के माध्यम से ट्रांसफर ट्रांजैक्शन पर भी कोई चार्ज नहीं वसूलेगा। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव करती हैं। इससे पहले 1 जून, 1 मई और 1 अप्रैल को गैस कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। इससे पहले मार्च में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 10 रुपए की कटौती की गई थी। फरवरी में रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिलहाल 809 रुपए है। फाइनेंस एक्ट 2021 के लागू होने के बाद टीडीएस में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव नया सामान खरीदने और आईटीआर फाइल नहीं करने वालों से जुड़े हैं। 1 जुलाई से नए बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। सामान खरीदने के टीडीएस से जुड़े नियम बदलेंगे और साथ ही आईटीआर फाइल नहीं करने वालों पर पहले से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो टीडीएस 5% हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस 0.1 था उसके 5% होने का मतलब है कि टीडीएस की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। अगर पिछले वित्त वर्ष में टीडीएस 50,000 रुपए से ज्यादा है, टीडीएस कटौती 5% की दर से की जाएगी। सिंडिकेट बैंक में खाता रखने वालों के लिए भी ये जरूरी खबर है। बैंक के खाताओं में मौजूदा आईएफएससी 30 जून 2021 तक ही काम करेंगे। 1 जुलाई 2021 से नए आईएफएससी लागू होंगे, इसलिए ग्राहक 30 जून तक नए आईएफएससी अपडेट कर लें ताकि उनकी बैंकिंग गतिविधियां न रुके। सिंडिकेट बैंक का 1 अप्रैल 2020 से कैनरा बैंक में विलय हो चुका है। अब सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं कैनरा बैंक की शाखाओं के तौर पर काम कर रही है। इसलिए बैंक, टीडीएस, एलपीजी से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहे हैं, तो जल्द ही अपना काम निपटा लें। न्यूज़ तक ब्यूरो।